चैप्टर 18 डांसिंग ऑन। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स। हमने ये लेसन पढ़ लिया है डांसिंग ऑन, उससे रिलेटेड क्या है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, ट्रू। अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट है, इन अ रोड एक्सीडेंट सुधा लॉस्ट हर राइट हैंड। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि सुधा जी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनका जो राइट हैंड है वो उन्होंने खो दिया था, बट ऐसा नहीं है, उन्होंने लेग खोया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, फॉल्स। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, सी अगेन कैम बैक विथ अ न्यू डांस आइटम। ठीक है, तो फिर बोल रहे हैं कि जब उन एक्सीडेंट हुआ, उनको न्यू आर्टिफिशियल लेग लगा, जब फिर वो डांस करने स्टार्ट करती हैं तो वो फिर से क्या करती हैं, न्यू डांस लेके आती हैं। बट ऐसा नहीं है ना, उन्होंने क्या डांस सीखा था, भरतनाट्यम। तो वही डांस वो क्या करती हैं, जब आती हैं न्यू कम बैक करती है, फिर भी वो भरतनाट्यम ही करती हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है गलत है। तो स्टेटमेंट गलत है तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, सी हैज़न्ट वर्कड इन एनी फिल्म। इसमें बोला जा रहा है कि जो सुधा जी हैं वो किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। हमें पता है उन्होंने क्या किया है, नच मयूरे में काम किया, बहुत सारे अदर फिल्म्स में भी काम किया है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फॉल्स। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज़ गिवन परफॉर्मेंस ओनली इन फॉरेन कंट्रीज़। यहाँ पर बोला गया है कि वो आउट ऑफ इंडिया जाके जितने भी अदर कंट्रीज़ है वहीं पर वो क्या करती हैं, परफॉर्म करती है, प्रदर्शन करती हैं। तो ये भी जो उनका स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट वो भी क्या हो गया है, गलत। तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेप का आता है, पीपल रॉट दैट दे वर नॉट इंस्पायर्ड बाय हर सक्सेस स्टोरी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लोग हैं, ठीक है, वो जो इतनी सक्सेसफुल हुई हैं, इतने मेहनत किए हैं, उनसे कोई भी प्रेरित नहीं होता, और यही सारे उनके फैंस लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि उनके जितने भी फैंस हैं वो क्या लिखते हैं, उनकी वो उन्हें इंस्पायर करती हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। हम इसके आगे क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो आई होप कि आपको ये जो राइट ट्रू एंड फॉल्स है वो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइल परफॉर्मिंग सुधा वॉर। ठीक है, बोला जा रहा है कि जब वो परफॉर्म करती थी, जब वो डांस करती थी, तो क्या पहनती थी सुधा जी, मॉडर्न कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, वेस्टर्न कॉस्ट्यूम। ओके, तो हमें पता है कि जब वो डांस परफॉर्मेंस करती थी तो वो हमेशा ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनती थी। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वर्क फॉर द फिल्म। वो क्या करती थी, फिल्म के लिए काम करती थी, राइट। तो कौन से फिल्म के लिए काम करती थी, नाच मयूरे, अरुणिमा, गागा मिनी, ठीक है, सॉरी गाजा गामिनी। ठीक है, तो हमें पता है लेसन में हमने क्या पढ़ा था, नाच मयूरी। तो यहाँ पर आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, नाचे मयूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर सुधा वो 17 ईयर्स ऑफ एज सी हैड गिवन परफॉर्मेंस, है ना। जब वो 17 ईयर्स तक की थी, उससे पहले उन्होंने कितने परफॉर्मेंस दिए हुए थे। इसमें आपके ऑप्शंस है, मोर देन 70, लेस देन 80, मोर देन 80। तो हमने क्या पढ़ा था लेसन में कि वो जब 17 ईयर्स की थी तब तक उन्होंने एटलीस्ट मोर देन 80 परफॉर्मेंस दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 80। तो आई होप कि ये तीनों आपको चूज द करेक्ट आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुधा मेड अ हिस्टोरिकल कमबैक ऑन, है ना। फिर से क्या हो गए थे, ऐतिहासिक कमबैक उसने कौन से टाइम पे किया था, डेट पे किया था, 15 अक्टूबर 1938, 1 जनवरी 1982, 28 जनवरी 1984। तो वो कब कम बैक की थी, 28 जनवरी 1984। इसका यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा चंद्रन वॉज इंस्पायर्ड बाय, है ना। सुधा चंद्रन किन से इंस्पायर्ड हुई थी जब उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था, हेलन केलन, एलेना जॉन, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है, तो हमें पता है कि वो किन से इंस्पायर्ड हुई थी, हेलन केलर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हेलन केलर। तो आई होप कि आपको चूज द करेक्ट आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द गिवन सेंटेंस इन अ सीरीज एज दे अपीयर इन द लेसन। हमने लेसन पढ़ा है, उसमें क्या करना है, सीरीज वाइज 1 to 1 की कौन सा पहले स्टेटमेंट आएगा, कौन सा लास्ट आएगा, उसे हम सीरीज वाइज क्या करेंगे, सीक्वेंस में, सॉरी सीरीज वाइज क्या करेंगे, जमाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, सुधा's राइट लेग वॉज एम्पुटेटेड आफ्टर अ रोड एक्सीडेंट।
Sudha explains each item to the audience before she begins her dance. Sudha acquires a Jaipur food and makes her comeback. Sudha gives her first comeback recital in Mumbai. Sudha receives a note of congratulation from a young girl after her performance in Washington. Sudha acts in Nach Mayure, a film based on her own life. Sudha's father touched her feet as a token of respect. ठीक है, तो ये सारे क्या है स्टेटमेंट्स है जो हमने लेसन्स में पढ़े हुए हैं, पर ये क्या है जम्बल्ड है ना, ये सीरीज वाइज नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे सीरीज वाइज लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सीरीज वाइज कैसे होगा। इसका आंसर सबसे पहले होगा सुधा एक्सप्लेन्स ईच आइटम टू द ऑडियंस बिफोर शी बिगिंस हर डांस। कभी भी वो जब डांस परफॉर्मेंस करती थी वो क्या करने वाली है उन्हें वो बताती थी, भाव रागा है ना, मेलोडी, ये सारी चीज़ें वो पहले एक्सप्लेन करती थी। तो ये जो स्टेटमेंट है सबसे शुरू आ जाएगा। सेकेंड, Sudha receives a note of congratulation from a young girl after her performance in Washington। ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस वॉशिंगटन में हो रहा था, तो वॉशिंगटन में परफॉर्मेंस के बाद एक छोटी लड़की ने उन्हें क्या किया था, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई देने के लिए एक नोट दिया था। ये आपका सेकंड हो जाएगा सीरीज में। फिर सुधाज राइट लेग वॉज एम्प्यूटेटेड आफ्टर रोड एक्सीडेंट। यहाँ पर क्या हुआ था, जब रोड एक्सीडेंट हुआ था तो सुधा जी का जो लेग है उसे क्या करना पड़ा था, कट ऑफ करना पड़ा था, काटना पड़ा था। सुधा एक्वायर्स अ जयपुर फूड एंड मेक्स अ कमबैक। फिर उन्होंने क्या किया, जयपुर फूड जो आर्टिफिशियल फूड है उसे लगाया, फिर उन्होंने अपने डांस को फिर से कमबैक किया। सुधा गिव्स हर फर्स्ट कमबैक रिसाइटल इन मुंबई। और वो जो कमबैक रिसाइटल था वो कहाँ दिया था, मुंबई पे दिया था। देन सुधा's फादर टच्ड हर फीट एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद जब वो कम बैक की, तब प्रैक्टिस करने के बाद, तो उसके फादर ने एज अ रेस्पेक्ट है ना उन्हें क्या किया था, उनके फीट को टच किया था। सुधाज एक्ट्स इन नच मयूरे, अ फिल्म बेस्ड ऑन हर ओन लाइफ। सुधा जी ने अपने ही लाइफ के बारे में एक मूवी बन रही थी जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक्ट्रेस का रोल किया था। तो आपका इस टाइप से क्या हो जाएगा, सीरीज वाइज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोकैबुलरी सेक्शन से। तो वोकैबुलरी सेक्शन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ वर्ड लिस्ट रिलेटेड टू द गिवन वर्ड। आपको एक वर्ड दे दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी है ना, जैसे अगर आपको क्लासरूम बोला जाएगा तो क्लासरूम में क्या रहता है, आपका डस्टबिन रहता है, ब्लैक बोर्ड रहता है, चौक रहते हैं, डस्टर होते हैं, टेबल, चेयर, फैंस, विंडोज़। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, उससे रिलेटेड हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर आपको वर्ड दिया हो गया है, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड आपको याद आ रहा है आपको वो मेंशन करना है। तो पहला है आपका हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी हैं आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर से डॉक्टर, नर्स, पेशेंट, वार्ड बॉय, सिस्टर, रिसेप्शनिस्ट, स्वीपर्स, है ना, ये सारे लोग आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है स्टेज। जब स्टेज पे आप जाते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कर्टन मीन्स होता है पर्दा, परफॉर्मर, ऑडियंस, ऑडिटोरियम, ठीक है, ये यू होगा, साउंड बॉक्स, एंकर, लाइट, चेयर एंड टेबल। ओके, तो ये सारे क्या हैं आपके स्टेज से रिलेटेड हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड के मीनिंग पता है। डॉक्टर यानी आपको पता है, नर्स यानी पेशेंट यानी मरीज़, वार्ड बॉय है ना जो वहाँ पर काम करते हैं, आपका चीज़ें को इधर उधर ले जाने का काम करते हैं, सिस्टर बेसिकली नर्स, रिसेप्शनिस्ट जो वहाँ पर बैठ के बताती हैं कौन से डॉक्टर कब फ्री हैं, है ना, स्वीपर जो साफ़ सफाई करते हैं, यहाँ पर कर्टन पर्दा, परफॉर्मर जो परफॉर्म करेगा जो है ना, ऑडियंस दर्शक, ऑडिटोरियम जहाँ पर क्या बोलते हैं रंगशाला, साउंड बॉक्स, एंकर है ना जो एंकरिंग करता रहता है, लाइट, चेयर एंड टेबल। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड अच्छे से पता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका क्या क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दे दिए गए हैं, स्टेटमेंट दे दिया गया है, कुछ ब्लैंक छोड़े गए हैं, उसमें आपको करेक्ट वर्ड चूज करके क्या करना है, फिल करना है। तो क्या क्या है, डिफीट्स, एम्प्यूटेट, हिस्टोरिकल, मिरेकल एंड कॉस्ट्यूम। ओके, फर्स्ट है आपका रश्मि वॉर अ न्यू ब्लैंक फॉर द पार्टी। रश्मि ने क्या किया है, पार्टी के लिए क्या पहना होगा, कॉस्ट्यूम है ना, पोशाक पहना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट्यूम। रश्मि वॉर अ न्यू कॉस्ट्यूम फॉर द पार्टी। रश्मि ने न्यू कॉस्ट्यूम पहना है पार्टी के लिए। सेकेंड, रहीम वॉज इंजर्ड एंड द डॉक्टर्स वर फोर्स टू एम्प्यूटेट हिज राइट हैंड। ठीक है, रहीम जो है वो इंजर्ड हो गया, जख्मी हो गया है, एंड द डॉक्टर्स वर फोर्स टू, और डॉक्टर को ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी
एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट मीन्स होता है कट ऑफ, उनके जो राइट हैंड है उसे क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम्प्यूटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विजिटेड मैनी ब्लैंक प्लेसेस इन इंडिया, है ना, मैंने बहुत सारे क्या किए हैं, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक प्लेसेस, जगहें इंडिया में घूमी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन टीम ब्लैंक द साउथ अफ्रीकन टीम इन द हॉकी मैच, ठीक है, जो इंडियन टीम है डिफीट्स, डिफीट्स यानी कि हरा देना, किसे हरा दिया, साउथ अफ्रीकन टीम को, ठीक है, किस में हराया है, हॉकी मैच पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिफीट्स। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ ओनली अ ब्लैंक दैट सीमा वंस अगेन इज एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ठीक है, ये क्या है, चमत्कार, मिरेकल मीन्स क्या होता है, चमत्कार, ये चमत्कार से कम नहीं है कि सीमा को एक और चांस मिला है कि वो एक बहुत खूबसूरत दुनिया को देखे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिरेकल। तो आई होप कि आपको ये जो फिल्म द ब्लैंक्स है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट अ पजल वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर आपका आप देखेंगे बुक में तो यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, वो पजल्स हैं, ठीक है, क्रॉसवर्ड्स हैं, जिसको क्या दिया हुआ, आपको एक हिंट दे दिया हुआ है, हिंट के उसमें क्या करना है, आपको वो गैस करना है कि वो लेटर क्या हो सकता है और उसे फिल करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका अक्रॉस, एग्जाम्पल, वन हु परफॉर्म्स अ डांस ऑन द स्टेज, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है ऐसा परफॉर्म करता है ना, वन एक इंसान है, एक पर्सन है जो क्या करता है, स्टेज में परफॉर्मेंस देता है, प्रदर्शन करता है, वो 6 लेटर का है, तो वो क्या हो सकता है, 6 लेटर का डांसर। ओके, ये हम बेसिकली किससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जो हमने लेसन से पढ़ा है वो, तो क्या हो जाएगा, 6 लेटर का हो जाएगा डांसर। तो वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, जो भी 6 लेटर वाला है वहाँ पर हम लिख देंगे डांसर। देन सेकेंड है, एन एक्ट दैट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ नेचर, ठीक है, एक ऐसा काम जो प्रकृति का जो नियम है उससे फॉलो नहीं करता है ना, उसे अपनाता नहीं है, वो कौन से, कितने लेटर्स का है, 7 लेटर्स का है, मिरेकल, है ना, चमत्कार। जैसे क्या है, ऐसा बोला गया था सुधा जी को, जब उसका लेग कट हो गया है तो वो डांस नहीं कर पाएंगे, पर उनकी मेहनत ने उन्हें क्या किया, वो चमत्कार किया, ठीक है, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल वो तो नहीं कर पाती लेकिन उन्होंने किया, तो ये क्या है, एक चमत्कार है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये मिरेकल। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली यानी कि पूरी सही तरीके से उसे कंप्लीट करना, है ना, 11 लेटर्स, तो क्या हो जाएगा आपका अचीवमेंट, आपने वो पा लिया है, कंप्लीट कर लिया है, उपलब्धि कर ली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अचीवमेंट, ठीक है। फिर आता है टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्ट को कट ऑफ करना, तो इसमें हमने वो क्या वर्ड पढ़ा है, एम्प्यूटेट, ठीक है, तो लेटर्स का क्या हो जाएगा, एम्प्यूटेट। तो आई होप कि आपको समझ आता जा रहा है कि आपको हिंट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड आपको एक वर्ड आपको लिखना है। ओके, चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है आपका पीपल, ठीक है, अक्रॉस मीन्स यहाँ पर था एंड डाउन मीन्स ये वाला, वहाँ पर 6 लेटर्स, 7 लेटर्स, 8 लेटर्स, 11 लेटर्स, आप वहाँ पर देख के राइट डाउन करते जाएंगे। ओके, पीपल हु कैम टू सी अ परफॉर्मेंस, ठीक है, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, प्रदर्शन देखने आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, 8 लेटर्स का है ऑडियंस, क्या कहेंगे, ऑडियंस, है ना, दर्शक कहते हैं। शोइंग रेस्पेक्ट, है ना, आपको क्या करना है, आपको अपना जो रेस्पेक्ट है, इज्जत दिखानी है दूसरों को कि आप उनकी इज्जत करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूट। ओके, फिर आता है सरप्राइजिंग, है ना, आपका सरप्राइज हो जाते हो, है ना, चौंक जाते हो, तो 7 लेटर्स क्या हो जाएगा, अमेजिंग। क्यों सरप्राइज होते हो, क्योंकि वो अमेजिंग रहता है इसलिए। तो आई होप कि आपको ये पजल भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेक अ करेक्ट मैच। ओके, हमने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर दिया है कि अलग अलग आपका कॉलम ए है, कॉलम बी है, आपको सही क्या करना था, मैच करना था। तो चलिए डायरेक्ट आंसर देखते हैं। जैसे क्या है, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब क्या होता है, इम्प्रूव करना, कुछ चीज़ को क्या करना, थोड़ा सा चेंज करके उसे और अच्छा, बेटर करना, अच्छा बनाना, तो मॉडिफाइड मतलब हो जाता है टू इम्प्रूव। क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड मतलब होता है टू मेक प्योर, मतलब कुछ चीज़ों को क्या करना, क्लैरिफाइड करना, है ना, जैसे ऑयल को क्लैरिफाइड करना, उसे और शुद्ध बनाना, तो क्लैरिफाइड मीन्स क्या हो जाता है, टू मेक प्योर। देन आता है सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड मतलब कि जितना ईजी आप कर सकते हो उतना ज़्यादा ईजी करना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू मेक सिंपल, जितना सरल बना सकते हैं उतना सरल करना। फिर आता है रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड मतलब होता है तो
टू करेक्ट, है ना, मतलब कि आपको सही करना है। तो रेक्टिफाइड करना मीन्स हो जाता है करेक्ट करना। फिर आता है सर्टिफाइड। सर्टिफाइड मतलब होता है टू असेस्ट फॉर्मली, है ना, मतलब कि जो भी आपका काम है, रूल्स है, वो सारे को क्या करना, सर्टिफाइड करना कि हाँ आप एक डांस परफॉर्मेंस है, आप प्रूफ कैसे करेंगे, अगर आपके एक पास सर्टिफिकेट है ना, एक, तो वो आप अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, सर्टिफाइड मतलब हो जाता है टू असेस्ट फॉर्मली। फिर आता है प्यूरिफाइड। प्यूरिफाइड मतलब कि प्योर करना, टू फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज टू मेक क्लियर, है ना, मतलब कि आपकी जितने भी अशुद्धियाँ हैं उससे साफ रहना, ताकि आप एकदम से साफ सुथरा रह सके। तो आई होप कि आपको ये जो मैच द कॉलम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामर। ओके, तो ग्रामर में क्वेश्चन क्या किया गया है आपका, राजू इज़ न्यू इन द विलेज। ठीक है, तो राजू जो है वो विलेज में नया बच्चा है। ही मेट अ बॉय इन द विलेज स्ट्रीट। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक न्यू बच्चे से मिलता है गांव में। ही आस्क्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर वो क्या करता है, वो क्वेश्चंस करने लग जाता है, सवाल पूछने लग जाता है। रीड केयरफुली द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टेल द क्लास व्हाट राजू आस्क्ड एज गिवन इन द एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस है उसको आपको पढ़ना है, पूरे क्लास को पढ़ाना है और बताना है कि राजू ने उस लड़के से क्या क्या क्वेश्चन किया। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका है कि राजू सेड टू द बॉय व्हाट इज़ योर नेम। ओके, देन आंसर आता है, उसको चेंज करना है। बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस वॉइस। ओके, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट मतलब अगर मैं आपको बोल रही हूँ, इनडायरेक्ट मतलब कि कोई मेरी बात को दोहरा रहा है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर करना है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो राजू है वो क्वेश्चन कर रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव में आ जा रहा है, तो उसमें आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, डायरेक्ट स्पीच इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म, है ना, जो डायरेक्ट स्पीच है, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और डायरेक्टली पूछ रही हूँ, तो वो जो आपका क्वेश्चन जितने भी हैं वो क्या है, आपके डायरेक्ट स्पीच में है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, मैं डायरेक्ट पूछ रही हूँ, तो मैं हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मतलब जो क्या रहेगा, आपका नाउन की जगह ले लेता है। लाइक क्या हो जाएगा, ही, सी, इट, वॉज, दे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसे क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, सेकेंड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इज यूज टू ज्वाइन द डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ही हो गया, सी हो गया, ये जो भी होगा वो क्या करेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को ज्वाइन करने का क्या करेगा, वो काम करेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्वेश्चन में ना हो कि सिंपल स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज इनटू पास्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जो प्रेजेंट वर्ब जो काम है, जैसे इज हो गया, वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट फॉर्म में है, वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट में हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो क्या क्या करना है, हम बेसिकली इसमें इंट्रोगेटिव वाला पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी इनडायरेक्ट स्पीच में, आप जब कन्वर्ट करोगे वहाँ पर इसका कुछ रूल्स दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन डील करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। जैसे यहाँ पर राजू ने पूछा, राजू सेड टू द बॉय व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो राजू उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जो इन्वर्टेड कॉमा है वो हट जाता है। राजू आस्क्ड, है ना, सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्योंकि वो पूछ रहा है। द बॉय, है ना, बॉय से पूछ रहा है व्हाट इज नेम वॉज, कि उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर जो इज था वो वर्ब है, वो सिंपल प्रेजेंट में है, वो चेंज हो गया सिंपल पास्ट में। ठीक है, राजू आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज नेम वॉज, राजू ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट है, राजू सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव, है ना, तो वो राजू बोला उस लड़के से कि तुम कहाँ रहते हो, तो इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजू आस्क्ड द बॉय, है ना, वो पूछ रहा है वेयर ही लिव्ड, कि वो कहाँ रहते हैं। ओके, लिव का क्या हो गया, लिव्ड। राजू सेड टू द बॉय विच क्लास डू यू स्टडी, राजू फिर से बोल रहा है कि कहाँ कौन
से मतलब कि कहाँ कौन से क्लास पे तुम पढ़ते हो। राजू आस्क्ड द बॉय, है ना, राजू ने पूछा विच क्लास ही स्टडी। स्टडी का क्या हो गया, स्टडी सिंपल क्या हो रहा है आपका पास्ट में चेंज होते जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमा चेंज होते जा रहा है। सेड आपका किस में चेंज हो जा रहा है, आपका आस्क्ड में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। फिर आता है राजू सेड टू द बॉय वेयर इज योर स्कूल। राजू बोलता है कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है। राजू आस्क्ड द बॉय वेयर हिज स्कूल वाज, कि उसका स्कूल कहाँ पर है। इसका फिर से क्या हो गया, देखिए यहाँ पर वाज हो गया, ठीक है, ये और ही की जगह क्या हो गया, हिज हो गया। क्लियर इतना। यहाँ पर देखिए हिज, ही, ये सारी चीज़ें क्या हैं उनकी आपकी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ रहे हैं। राजू सेड टू द बॉय हाउ डू यू गो टू स्कूल, कि आप कैसे स्कूल जाते हैं। राजू आस्क्ड द बॉय हाउ ही वेंट टू द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही हो गया, यहाँ पर वेंट हो गया, ये क्या हो रहा है आपका वर्ब है। तो आपको सिंपल सा ध्यान देना है किसमें, वर्ब में। जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, जो प्रोनाउंस यहाँ पर यूज होंगे। जो सेड है वो आस्क्ड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इसमें आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइटिंग सेक्शन से। तो राइटिंग सेक्शन में आपका क्या दिया हुआ है, रीड द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ तीजन बाई एंड कंप्लीट द बायोडाटा गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक बायोग्राफी दिया गया है तीजन बाई का, आपको वो रीड करना है, प्लस उससे रिलेटेड आपको एक डाटा दिया गया है, उससे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ द स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल ऑफ अ विलेज गर्ल हु डेयर टू ड्रीम, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली किसकी कहानी है, एक छोटी सी लड़की की कहानी है जिसने डेयर किया है ना, हिम्मत किया कि वो क्या कर सके, अपना सपना देख सके, है ना। उस छोटी सी लड़की के संघर्ष की कहानी है कि वो सब हिम्मत कर रही है कि वो एक्चुअली सपना देख सके। तीजन बाई बिलोंग्स टू परिधान आदिवासी कम्युनिटी, ठीक है। तो अगर हम तीजन बाई की बात करें तो वो कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ रहती हैं, परिधान आदिवासी में, ठीक, कम्युनिटी थी, समुदाय में। सी शुड हार्डली गेट 2 मील्स अ डे, ठीक है। अगर हम उनकी बात करें तो मुश्किल से दिन में 2 दिन का खाना उनको मिलता था। एज अ चाइल्ड हर ग्रैंड फादर्स म्यूजिक फैसिनेटेड हर, ठीक है। जब वो छोटी थी तो जो उनके दादाजी थे जो वो म्यूज़िक करते थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, फैसिनेट कर दिया, ठीक है। बट हर मदर वॉज ashamed बिकॉज इट वॉज नॉट कॉन्सिडर्ड गुड फॉर गर्ल टू सिंग एंड डांस इन दैट कम्युनिटी, ठीक है। तो जिस समुदाय में तीजन बाई जी रहती थी उस समुदाय में लड़कियां नाचा गाया नहीं करती थी, इसलिए जो तीजन बाई की मम्मी है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती थी कि लड़कियों पे ये शोभा नहीं देता गाना नाचना, और तीजन बाई जी ये करती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या थी, शर्मिंदा थी। सी ऑफन बीट तीजन टू स्टॉप फ्रॉम सिंगिंग, ठीक है। कभी कभी वो क्या करती थी, तीजन बाई को मार भी देती थी ताकि वो क्या कर सके, जो वो गा रही हैं वो उसे बंद कर दे। बट दिस ओनली मेड हर मोर एडमेंट, ठीक है। मतलब कि जब वो मारती थी तो वो मुझे क्यों मार रही है, मुझे कुछ अच्छा करना है ना, उसके वजह से वो क्या कर रही, उसे और डेटरमाइंड कर दिया, मतलब कि एडमेटेंट मतलब हो जा रहा है, और डेटरमाइंड दृढ़ निश्चय कर दिया कि उसे कुछ ना कुछ म्यूजिक के उसमें करना ही है। द वाइड गैप बिटवीन वॉट शी वॉन्टेड टू डू एंड वॉट अदर्स एक्सपेक्टेड हर टू डिस्टर्ब हर, ठीक है। लेकिन क्या है, एक दूरी था, है ना, कि उनको बनना था सिंगर डांसर, ठीक है। वो क्या करती थी, जैसे सिंग करती थी, म्यूज़िक करती थी, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो ये सारी चीज़ें ना करे क्योंकि वो एक लड़की थी। तो वहाँ पर क्या था, थोड़ी सी दूरी बन गई और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब क्या हो गई, थोड़ी परेशान भी हो गई। हाउएवर हर फादर सपोर्टेड हर, लेकिन मम्मी नहीं सपोर्ट करती थी, लेकिन उनके जो फादर थे वो उन्हें पूरी तरीके से क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। हर फर्स्ट कॉन्सर्ट द मोस्ट मेमोरेबल फॉर हर वॉज एट चंद्रखुरी, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्सर्ट किया बहुत सारा, और जो सबसे यादगार वाला जो है वो कौन सा है, आपका चंद्रखुरी है। सो आई होप कि आपको ये यहाँ तक की जो स्टोरी हमने पढ़ी है समझ में आई होगी। ओके, लेटर सी गेव परफॉर्मेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरे दुनिया में अपना परफॉर्म प्रदर्शन करती रही। सी वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, फिर उन्हें सम्मानित किया गया, किससे कौन कौन से अवार्ड से, पद्मश्री से और आपका संगीत नाटक अकादमी से।
सी वॉज एम्प्लॉयड इन भिलाई स्टील प्लांट, सी हैज़ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, उन्हें कहाँ पर नियुक्त किया गया, भिलाई स्टील प्लांट में, और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। सी होप्स दैट दे विल स्प्रेड पंडावनी टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो चाहती हैं कि उनके जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो पूरी दुनिया में जो पंडावनी जो वो करती हैं डांस और म्यूज़िक के परफॉर्म करके दुनिया भर में वो उसे फैला दे। तीजन बाई ओज हर सक्सेस टू गॉड, ठीक है, जो भी वो चीज़ें हैं वो क्या बोलती हैं कि मैं जो भी हूँ वो भगवान के वजह से ही हूँ। द अदर फोर्स बिहाइंड हर सक्सेस सेज वॉज हर मदर, और एक और बोलती हैं कि मेरे पीछे जो सक्सेस है, ये जो मुझे सफलता मिली है, उसका एक और कारण मेरी माँ भी है। तीजन मदर्स रेजिस्टेंस ओनली मेड है मोर डेटरमाइंड टू परस्यू हर इंटरेस्ट, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे मना करती थी इसलिए मैं ज़्यादा डेटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे यही करना है, इसलिए वो अपना जो सफलता है उसका कारण अपनी माँ को भी बताती है। तो आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड वहाँ जो बायोडाटा है उसे हमें क्या करना है, फिल करना है। तो पहला नेम क्या है उनका, तीजन बाई है। फादर्स नेम क्या है, चुनुक परिधीन है। डेट ऑफ बर्थ कब है तीजन बाई का, 8 अगस्त 1956। प्लेस ऑफ बर्थ गनियारी विलेज, दुर्ग, छत्तीसगढ़। स्पेशलाइजेशन है ना, क्या करती हैं तीजन बाई इज एन एक्सपोनेंट ऑफ पदावनी, अ ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो वो तीजन बाई क्या है, आपका प्रतिपादक पदावनी करती हैं, ठीक है। पदावनी में एक ट्रेडिशनल परफॉर्म है जिसमें वो गाती हैं, डांस करती हैं, ठीक है, ये आर्ट फॉर्म है। अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, फुकुआका प्राइज, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड्स उन्हें मिले थे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैरेक्टर स्केच, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ तीजन बाई दैट मेक हर अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैरेक्टर, मतलब आपने ये स्टोरी पढ़ी तो आपने उसके कैरेक्टर को समझ लिया होगा। तो यहाँ पर बोला है कि आपको वो कौन सी गुण है जो आपको तीजन बाई की लगी कि जिनकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली, है ना, सफलता मिली, आपको वो करना है। तो आंसर क्या है, तीजन बाई कि तीजन बाई इज एन एक्सपोनेंट ऑफ पदावनी, अ ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है। तो सबसे पहले तो तीजन बाई क्या है, पंडावनी की क्या करते हैं, एक्सपोनेंट है। वो क्या है, एक ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म है। एंड छत्तीसगढ़ का सी इनैक्ट्स टेल्स फ्रॉम महाभारत विथ म्यूजिकल अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है। तो वो करती क्या है, जो महाभारत का है जो स्टोरी है वो एक्चुअली गा के उसे क्या करती है, बताती है, इनैक्ट करती है ना, गा गा के एक्ट कर करके उन्हें बताती है महाभारत को। यही उनकी क्या है, उपलब्धियां हैं। इवन हर मदर्स रेजिस्टेंस ओनली मेड हर मोर डेटरमाइंड, जबकि मम्मी उन्हें इतना मना कर रही थी फिर भी उनके मना करने के बावजूद भी उनका जो दृढ़ निश्चय है कि उन्हें वो करना है, ये जो क्वालिटी है वही क्या है, तीजन बाई का क्या है, सक्सेस होने का कारण है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है आपका, लिसन टू द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आंसर ओरली इन वन वर्ड ओनली, सी अपेंडिक्स 1 लेसन 18। तो यहाँ बस क्या है, आपके बुक के पीछे में अपेंडिक्स 1 है, उसमें एक प्यारा सा क्या है आपको पैसेज दिया हुआ है, ओके। उसको आपको रीड करना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ओरली बोलना है, ओके, लिखना नहीं है, सिर्फ ओरली आपको रीड करना है, आंसर्स देने हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि पैसेज में आखिर बोला क्या गया है। अ बॉय वेंट टू अ पेट शॉप टू बाय अ पपी, ठीक है। एक छोटा सा लड़का है, वो कहाँ जाता है, पेट शॉप, है ना, पेट शॉप दुकान में जाता है जहाँ पर उसे क्या खरीदना है, कुत्ते का बच्चा खरीदना है। देयर वर 4 पपीज सिटिंग टुगेदर, वहाँ पर क्या थे, 4 छोटे छोटे पपीज थे जो एक साथ बैठे हुए थे। द प्राइस ऑफ ईच ऑफ देम वॉज ₹50, ठीक है। तो हर एक पपी का जो प्राइस था वो कितना था, 50 रुपीज़ का था, पर पपी 50 रुपीज़। देयर वॉज 1 वाइट पपी सिटिंग अलोन इन कॉर्नर, ठीक है। वहाँ पर एक और पपी था जो क्या है, कोंटे में अलग से बैठा हुआ था।
बॉय इज़ दैट वाइट पपी फॉर सेल, ठीक है। तो फिर वो बच्चा बोलता है कि ये जो वाइट पपी है वो हम खरीद सकते हैं, क्या वो बेचने के लिए है। शॉपकीपर बोलता है इट इज़ लेम, इट्स नॉट फॉर सेल, वो बोलता है कि वो लंगड़ा पपी है, वो आप खरीद नहीं सकते, हम उसे बेच नहीं रहे हैं। बॉय व्हाट विल यू डू विथ दिस वन, तो फिर वो पूछते हैं कि आप इस पपी का क्या करेंगे। शॉपकीपर बोलता है नथिंग, कुछ भी नहीं। बॉय बोलता है कैन आई प्ले विथ द पपी, तो फिर वो बोलता है क्या मैं इस पपी के साथ खेल सकता हूँ। शॉपकीपर श्योर, बोलते हैं हाँ ज़रूर। द बॉय प्लेड विद द पपी फॉर सम टाइम, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो बॉय है वो उस प्यारे से पपी के साथ थोड़े टाइम के लिए खेलता है। द पपी licked the boy and played with him and both of them became friends. जो पपी था उसे क्या करता है, लिक मीन्स होता है चाटता है, बॉय को चाटता है, जैसे पपीज़ करते हैं, कुत्ते करते हैं, वैसे ही फिर उनके साथ खेलते हैं और दोनों एक अच्छे से दोस्त बन जाते हैं। बॉय सर आई वांट टू बाय दिस पपी, तो फिर वो शॉपकीपर से बोलता है लड़का कि सर मुझे ये पपी खरीदनी है। ओके, शॉपकीपर बोलता है बट दैट इज़ नॉट फॉर सेल, बट मैं वो उसे नहीं बेच रहा हूँ। बट द बॉय केप्ट ऑन रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सेम पूछता है क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्या खरीद सकता हूँ, बहुत बार उसे यही चीज़ वो रिपीट करता है। फाइनली द शॉपकीपर एग्रीड, फिर फाइनली है ना, इतने बार रिपीट करने के बाद, इतने बार रिक्वेस्ट करने के बाद शॉपकीपर एग्री हो जाता है, मान जाता है। द बॉय चेक्ड हिज पॉकेट्स, ठीक है, फिर वो अपने पॉकेट को चेक करता है। ही हैड ओनली ₹40, और उसके पास कितने रुपीज़ थे, जस्ट 40 रुपीज़ थे। ही रैन टू हिज मदर टू गेट द रेस्ट ऑफ द मनी, ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं, वो दौड़ते हुए जाता है कहाँ, अपनी मम्मी के पास, उनके पास 10 रुपीज़ कम पड़ रहे थे तो उसे लेने के लिए। तो शॉपकीपर बोलते हैं बट वाई डोंट यू वांट टू बाय अ गुड वन फॉर द सेम प्राइस, ठीक है। तो फिर वो बोलता है, पूछता है बेसिकली कि आप वो सारी चीज़ें है ना सेम प्राइस पे, वो तो लेम है, लंगड़ा है, आप उसे छोड़ के आप हेल्दी पपी को क्यों नहीं ले रहे हैं, सेम प्राइस में ही है। द बॉय डिडंट से एनीथिंग, ठीक है, वो जो बॉय था उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। ही लिफ्टेड हिज लेफ्ट लेग पैंट लेग एंड शोड इट टू द शॉपकीपर, उसने कुछ नहीं बोला, अपने लेफ्ट का जो पैंट है उसे थोड़ा सा उठा दिया और शॉपकीपर को दिखा दिया। ही वॉज वेयरिंग अ ब्रेस, ठीक है, वो बेसिकली क्या पहने थे, ब्रेस पहने हुए थे। ब्रेस क्या होता है आपका, अ ब्रेस इज अ मेटल सपोर्ट दैट अ पर्सन विथ वीक लेग्स वेयर्स टू हेल्प हिम हर वॉक, ठीक है। तो ब्रेस एक्चुअली में क्या होता है, एक मेटल, एक धातु का बना हुआ रहता है, जिससे जो इंसान थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है चलने में है ना, वीक लेग, जिसका कमज़ोर पैर रहता है, वो यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से जा सके। ओके, सो आई होप कि आपको ये जो शॉपकीपर और बॉय के बीच कन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपसे क्या किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चंस ये हैं, What was the color of the puppy sitting in the corner, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो कॉर्नर पे पपी बैठा हुआ था वो कौन से कलर का था, तो वो कौन से कलर का था, वाइट कलर का, तो आप क्या बोलेंगे, वाइट। देयर वॉज वन वाइट पपी सिटिंग इन द कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी पपीज़ वर देयर इन द शॉप, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने पपीज़ थे शॉप पे, ठीक है। तो देयर वर 4 पपीज़ इन द शॉप, तो 4 पपीज़ क्या थे, शॉप पे थे। Why did the shopkeeper say that the white puppy was not for sale, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर में शॉपकीपर ने, दुकानदार ने ऐसा क्यों बोला कि जो वाइट पपी है वो हम बेच नहीं रहे हैं। आंसर, द शॉपकीपर said that the white puppy was not for sale because it was lame, क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो क्या था, लंगड़ा था, इसलिए उसे बेचा नहीं जा रहा था। क्वेश्चन, for how much money did the boy buy the lame puppy, mention the word that give you the clue, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो लेम पपी है, जो लंगड़ा पपी है, उसे खरीदने के लिए जो बॉय है उन्होंने कितने पैसे दिए थे, ठीक है। द बॉय बॉट द मनी विदाउट एनी मनी, सॉरी, द बॉय बॉट द पपी विदाउट एनी मनी, द वर्ड ब्रेस गिव मी द क्लू, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बॉय है वो क्या बोलते हैं, जो पपी है वो बिना मनी के ही उसे खरीद लिया, कि जो ब्रेस है ना, क्योंकि शॉपकीपर ने देखा होगा कि वो जो लड़का है उसके भी वीक लेग हैं, उसमें ब्रेसेस लगे हैं, इसलिए वो क्या करता है, जो लेम पपी है उसे लेना चाहता है, इसलिए शायद उसने फ्री में दे दिया होगा। हाउ मच मनी डिड द बॉय ब्रिंग फ्रॉम हिज मदर, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो अपने घर से, अपनी मम्मी से कितने पैसे लेके आया हुआ था। द बॉय हैड 40 रुपीज़ ओनली एंड ही रैन टू ब्रिंग रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम हिज मदर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 40 था और 10 लेने के लिए वो घर में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द बॉय बॉट द लेम पपी, आपको क्यों लगता है कि उसने अपना जो लेम पपी को चुना।
खरीदने के लिए। द बॉय ब्राउट द लेम पपी बिकॉज ही टू वॉज वेयरिंग अ ब्रेस इन हिज लेफ्ट हैंड। वो इसलिए क्योंकि उसे पता है, क्योंकि वो भी ब्रेसेस पहनता है, वो भी वीक है और वो पपी भी वीक है, इसलिए वो उसे खरीदता है। तो आई होप कि आपको ये जो एक्टिविटी है वो समझ में आ गई होगी और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे ये लेसन होता है कंप्लीट। सो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।